इस यूनिट का नाम है ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। और इस यूनिट पर इस तरह से क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी है, डिफाइन डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड देयर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है इन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट कंसिडर किया जाता है, और जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है इन्हें एफ ब्लॉक एलिमेंट कंसिडर किया जाता है। यह पीरियोडिक टेबल है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट है, देखिए आप यहाँ पर लिखा हुआ है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ही ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। और यहाँ पर लिखा है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, और यह जो एलिमेंट्स है यह ब्लॉक एलिमेंट इन्हें ही इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। तो इस यूनिट में डी ब्लॉक एलिमेंट जो है, इन सभी एलिमेंट्स का स्टडी इस यूनिट में दिया गया है। और जो यह ब्लॉक एलिमेंट्स है जिन्हें हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, उन सभी एलिमेंट्स से रिलेटेड स्टडी इस यूनिट में इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ पर इस यूनिट पर इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन डी ब्लॉक एलिमेंट एंड देयर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब जो डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट कौन से एलिमेंट्स को कहा जाता है, और जो डी ब्लॉक है, जो टोटल डी ब्लॉक है, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो इसके बारे में हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। देखिए, इसमें हम डी ब्लॉक एलिमेंट की जो डेफिनेशन है वो देखेंगे। डी ब्लॉक एलिमेंट आर डिफाइंड एज the element in which the differentiating electron enter d orbital of the penultimate shell called d block element। देखिए, जिस एलिमेंट्स में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है अगर वो डी ऑर्बिटल में एंटर करता हो तो उन सभी एलिमेंट्स को डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। दिस इज द सिंपल डेफिनेशन फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट। ऐसे एलिमेंट्स जिनमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है या तो फिर लास्ट फिलिंग इलेक्ट्रॉन है, अगर वह डी ऑर्बिटल में एंटर होता हो तो उन सभी एलिमेंट्स को हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। दिस इज द सिंपल डेफिनेशन फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट। और देखिए, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, द लास्ट इलेक्ट्रॉन एडेड टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब इसे ही हम सिंपली कह सकते हैं कि द लास्ट फिलिंग इलेक्ट्रॉन, उसे ही हम डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। और पिनल्टीमेट शेल का मतलब है द सेकंड शेल फ्रॉम द वैलेंस शेल। इसका मतलब क्या है कि जो वैलेंस शेल है, मतलब जो लास्ट शेल है, उससे नीचे अंदर की शेल, सेकंड शेल, उसे पिनल्टीमेट शेल कहा जाता है। तो इसलिए हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है उसमें जो स्कैंडियम एलिमेंट है उसकी स्टडी करेंगे, और उसमें देखेंगे हम कि कौन सी वैलेंस शेल है, कौन सी पिनल्टीमेट शेल है, और कौन सी एंटी पिनल्टीमेट शेल है, और किस तरह से जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वह डी ऑर्बिटल में एंटर होता है। इसलिए स्कैंडियम को डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। नाउ, पिनल्टीमेट शेल कंटेनिंग डी ऑर्बिटल मीन्स n-1 डी ऑर्बिटल। जो पिनल्टीमेट शेल है उसमें डी ऑर्बिटल होना चाहिए, और उसे ही हम n-1 डी ऑर्बिटल कह सकते हैं। देखिए, जो वैलेंस शेल है, देखिए वेयर n इज द लास्ट शेल मतलब वैलेंस शेल। अगर हम वैलेंस शेल को n कंसिडर करेंगे तो उसके अंदर की जो शेल है उसे हम n-1 कंसिडर करेंगे, और उसके अंदर की जो शेल है जिसे हम पिनल्टीमेट शेल कहते हैं उसमें डी ऑर्बिटल होना चाहिए, और उस डी ऑर्बिटल में लास्ट फिलिंग इलेक्ट्रॉन की एंट्री होनी चाहिए। और इस तरह के जो एलिमेंट्स है उन्हें हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं सिंपली, वेयर n इज द लास्ट शेल और वैलेंस शेल।
और जो टोटल डी ब्लॉक एलिमेंट है उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है n-1 d 1 to 10 इलेक्ट्रॉन एंड s 1 to 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब n मतलब वैलेंस शेल मतलब लास्ट शेल, n-1 मतलब लास्ट से अंदर वाली शेल जिसमें d ऑर्बिटल होना चाहिए, और हमें मालूम है कि d ऑर्बिटल की मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी 10 इलेक्ट्रॉन की होती है। तो जिस डी ऑर्बिटल में हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से इलेक्ट्रॉन को हम फिल कर सकते हैं। तो इसलिए पिनल्टीमेट शेल में जो डी ऑर्बिटल है उसमें 1 से 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, और जो लास्ट वैलेंस शेल है उसमें जो यस ऑर्बिटल है उसमें 1 से 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। हमें मालूम है कि जो यस ऑर्बिटल है उसकी इलेक्ट्रॉन फिलिंग कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की है, मतलब उसमें 1 या 2 ऐसे इलेक्ट्रॉन हम फिल कर सकते हैं। तो हम यह जो डेफिनेशन है डी ब्लॉक एलिमेंट और इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इस कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। देखिए स्कैंडियम यह एक डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। देखिए यह डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स है और इसमें एक स्कैंडियम है, देखिए जिसका एटॉमिक नंबर है 21। इसका मतलब स्कैंडियम का जो न्यूक्लियस है उसमें 21 प्रोटॉन्स है, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर है 21। तो हम स्कैंडियम को डी ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहा जाता है और जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है यह सब डी ब्लॉक का यह स्कैंडियम पर किस तरह से इम्प्लीमेंट होता है इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। देखिए यह स्कैंडियम का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। देखिए यह स्कैंडियम का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2। तो अब देखिए सबसे पहले हमें यह देखना है कि इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है डी ब्लॉक का वह क्या है। तो ये देखिए ये स्कैंडियम है जिसका एटॉमिक नंबर है 21। तो अब देखिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स एज n-1 d 1 to 10 इलेक्ट्रॉन एंड n-s 1 to 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए n मीन्स लास्ट शेल और वैलेंस शेल, n मीन्स लास्ट शेल और वैलेंस शेल। तो देखिए जो स्कैंडियम है उसमें जो फोर्थ शेल है यह लास्ट शेल है। इन स्कैंडियम द फोर्थ शेल इज लास्ट शेल और वैलेंस शेल। देखिए ये डिजिट देखिए आप 4 का मतलब क्या है, दिस इज द नंबर ऑफ शेल, और जो फोर्थ शेल है यह लास्ट शेल है या वैलेंस शेल है। और जब हम क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते हैं जिसमें कि हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर इसके बारे में डिस्कस करते हैं, तो ये 4 जो है यह n इज इक्वल टू 4, इसका मतलब यह एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो हम उस कंसेप्ट को अभी इग्नोर करेंगे, अब हम कंसंट्रेट करेंगे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। तो देखिए इन स्कैंडियम द फोर्थ, ये देखिए यह डिजिट 4 है, इसका मतलब फोर्थ शेल इज लास्ट शेल और वैलेंस शेल। तो हम क्या करेंगे अभी n की जगह लास्ट शेल की वैल्यू ऐड करेंगे 4। देखिए 4 - 1 अदर सेम एज इट इज d 1 to 10 इलेक्ट्रॉन, देन n मीन्स लास्ट शेल और वैलेंस शेल। स्कैंडियम में जो लास्ट शेल है वो कौन सी है, फोर्थ शेल, तो इसलिए हमने n के जगह पर 4 डिजिट पुटअप किया, तो 4s 1 - 2।
4 माइनस 1 इसका आंसर आएगा 3, अदर एज इट इज 3d 1 to 10 इलेक्ट्रॉन एंड 4s 1 to 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब हम वेरीफाई करेंगे कि जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का, जो हमें साइंटिस्ट लोगों ने बताया है, वह स्कैंडियम का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके वह वेरीफाई करता है या नहीं। तो देखिए स्कैंडियम में जो पिनल्टीमेट शेल है, यह पिनल्टीमेट शेल है, इसमें जो डी ऑर्बिटल है इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए 3d और डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 1 से 10 के बीच में। तो देखिए 3d और एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब यह वेरीफाई हुआ। अभी 4 मतलब यह शेल नंबर है जो कि वैलेंस शेल है स्कैंडियम का, और उसमें जो यस ऑर्बिटल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, एक या 2। तो इसमें कितने, 2। इसका मतलब कि जो हमें साइंटिस्ट लोगों ने जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया डी ब्लॉक एलिमेंट्स का, वह स्कैंडियम एलिमेंट्स वेरीफाई करता है। देखिए 3d 1 4s 2। देखिए 3d 1 से 10 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और 4s 1 से 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इसका मतलब है कि द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स एज n-1 d 1 to 10 इलेक्ट्रॉन एंड n s 1 to 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से दिस इज द एक्सप्लेनेशन फॉर द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। तो यह इसका एक्सप्लेनेशन है जो कि स्कैंडियम वेरीफाई करता है। अब हम देखेंगे कि स्कैंडियम में वैलेंस शेल कौन से है, पिनल्टीमेट शेल कौन से है, एंटी पिनल्टीमेट शेल कौन से है, रिगार्डिंग नीट एंड JEE एग्जामिनेशन। देखिए स्कैंडियम में जो 4th शेल है, जो वैलेंस शेल है, जिसे n से डिसिग्नेट किया गया है, मतलब 4 लास्ट शेल जो है उसे n लेटर से डिसिग्नेट किया गया है। और जो सेकंड है शेल फ्रॉम लास्ट, मतलब जो लास्ट शेल है उससे अंदर की उसकी इनर सेकंड शेल, जिसे पिनल्टीमेट शेल कहा जाता है, और इसे इस तरह से लिखते हैं n-1। अब देखिए अगर वैलेंस शेल 4 हो तो पिनल्टीमेट शेल कौन सी होगी, 4-1 मतलब 3। देख सकते हैं आप, थर्ड शेल। इसका मतलब क्या, वैलेंस शेल 4 और पिनल्टीमेट शेल 3, और इसे किस तरह से लिखा जाता है, n-1 मतलब 4-1 3। यह एंटी पिनल्टीमेट शेल है जिसे हम अभी इग्नोर करेंगे। तो देखिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स का मतलब क्या है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स का मतलब है, डी ब्लॉक एलिमेंट आर डिफाइंड एज एलिमेंट, स्कैंडियम यह एक डी ब्लॉक एलिमेंट है, मतलब एलिमेंट इन विच द डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन मतलब लास्ट फिलिंग इलेक्ट्रॉन एंटर डी ऑर्बिटल। देखिए यहाँ पर स्कैंडियम में जो लास्ट फिलिंग इलेक्ट्रॉन है वो डी ऑर्बिटल में एंटर होता है अकॉर्डिंग टू ऑफोबू प्रिंसिपल। डी ऑर्बिटल ऑफ द पिनल्टीमेट शेल, डी ऑर्बिटल ऑफ द पिनल्टीमेट शेल, डी ऑर्बिटल काय में है, पिनल्टीमेट शेल में, और कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट, और इन्हीं एलिमेंट्स को डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। तो सिंपली in scandium the last filling electron enters in the d orbital, so scandium is d block element, and the d orbital is located in the penultimate shell, so the scandium is d block element, and such type of elements are called d block element. This is the simple definition for the d block elements. And penultimate shell means the second shell from the last shell or valence shell. This shell is called penultimate shell. And n means last shell or valence shell. Here is in scandium the valence shell is 4th shell. And the general electronic configuration for the d block element are n-1 d
1 to 10 electron and ns 1 to 2 electrons. If this type of question asks for the 2 marks in the state board examination, then you must need to write this type of answer. This is the explanation for the definition and general electronic configuration, and you can write this type of answer. D block elements are defined as the elements in which the differentiating electron, means last filling electron, enter the d orbital of penultimate shell. Penultimate shell means the second shell from the valence shell, called d block element. And penultimate shell containing d orbital means penultimate shell में d orbital होना चाहिए, और उसे हम n-1 d ऑर्बिटल, पेनल्टीमेट शेल को ही हम n-1 इस तरह से डेसिग्नेट करते हैं, जो कि हमने एक्सप्लेन करके दिया है। वेयर n इज द लास्ट शेल, n इज लास्ट शेल और वैलेंस शेल। और जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है पूरे डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स का, उसे इस तरह से लिखते हैं n-1 d 1 to 10 इलेक्ट्रॉन एंड n-s 1 to 2 इलेक्ट्रॉन। तो मैंने आपको इस जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो अभी एक्सप्लेन करके दिया गया है। तो अभी मैं आपको थोड़ा अवपोव प्रिंसिपल का भी दिखा देता हूँ। देखिए, यह अवपोव प्रिंसिपल है, दिस इज अवपोव प्रिंसिपल। तो अवपोव नाम के जो साइंटिस्ट है उसने हमें बताया है कि जब हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे किसी एटम में, तो हमें इलेक्ट्रॉन इस तरह से फिल करना है अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल। तो देखिए, हमने जो स्कैंडियम का एग्जांपल देखा, तो उसमें देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s ऑर्बिटल में फिल हो गए, सेकंड पर 2s ऑर्बिटल में, थर्ड 2p ऑर्बिटल में फिल हो गए, बाद में 4s ऑर्बिटल में फिल हो गए। तो यहाँ तक ये देखिए, हम आपको और बताते हैं कि देखिए 4s और 4s के बाद में 3d में फिल हो गए। देखिए, सॉरी, ये देखिए 3s बाद में 3p 4s और 4s के बाद में 3d में फिल हो गए। तो इसका मतलब है कि जो स्कैंडियम में लास्ट फिलिंग इलेक्ट्रॉन है वह 3d मतलब d ऑर्बिटल में एंटर करेगा, और इसलिए स्कैंडियम को डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स कहा जाता है। दिस इज द रीजन बिहाइंड व्हाई स्कैंडियम इज कॉल्ड एज डी ब्लॉक एलिमेंट, बिकॉज इन स्कैंडियम द लास्ट फिलिंग इलेक्ट्रॉन will be entered in the 3d orbital, means simply d orbital. So scandium is d block element according to, and this filling of electrons done by according to the scientist Auffabu or Auffabu principle. देखिए, जो यूनिट का नाम है वह है ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और हमें मालूम है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है यह डी ब्लॉक में आते हैं, और जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स है यह ब्लॉक में आते हैं। तो यह जो क्वेश्चन है यह डी ब्लॉक से पूछा गया है। व्हाट आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, गिव देयर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब क्या है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हमें यहाँ पर डिफाइन करना है, और टोटल जो पूरा डी ब्लॉक एलिमेंट है उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से डिनोट किया जा सकता है वह हमें यहाँ पर दिखाना है। तो देखिए, डी ब्लॉक एलिमेंट आर डिफाइंड एज द एलिमेंट इन विच द डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन एंटर डी ऑर्बिटल ऑफ द पेनल्टीमेट शेल, कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट। इसका मतलब क्या है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है उसमें जो लास्ट फिलिंग इलेक्ट्रॉन है वो डी ऑर्बिटल में एंटर करेगा, इसलिए इस तरह से के जो एलिमेंट्स है उन्हें हम डी ब्लॉक एलिमेंट कह सकते हैं। मतलब सिंपली द लास्ट फिलिंग इलेक्ट्रॉन विल बी एंटर इन द डी ऑर्बिटल, ऑल सच टाइप ऑफ एलिमेंट्स कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट। और जो डी ऑर्बिटल है उसकी पोजीशन कहाँ पर होनी चाहिए, तो वो होना चाहिए पेनल्टीमेट शेल में। पेनल्टीमेट शेल का मतलब क्या है, देखिए जो वैलेंस शेल होता है या लास्ट शेल होता है उसे वैलेंस शेल कहते हैं, और उसके जो अंदर का शेल होता है मतलब
द सेकंड शेल फ्रॉम द वैलेंस शेल, उसे हम पिनल्टीमेट शेल कहते हैं। तो इसका मतलब है कि जो पिनल्टीमेट शेल है उसमें डी ऑर्बिटल होना चाहिए और उस डी ऑर्बिटल में लास्ट फिलिंग इलेक्ट्रॉन की एंट्री होनी चाहिए। इस तरह के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स को हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। और एन का मतलब है लास्ट शेल और वैलेंस शेल। और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा पूरे डी ब्लॉक एलिमेंट का, तो वो होगा n-1 डी 1 to 10 इलेक्ट्रॉन एंड n-1 to 2 इलेक्ट्रॉन। आपको जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसे मेमोराइज करना होगा अगर पूछा गया तो। और इसके लिए हमने एक सिंपल एग्जांपल लिया स्कैंडियम का। तो देखिए स्कैंडियम में टोटल 4 शेल्स होते हैं, जिसका स्कैंडियम का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2। तो देखिए जो वैलेंस शेल है स्कैंडियम का मतलब लास्ट शेल है वो 4th शेल है, और पिनल्टीमेट शेल कौन सा होगा n-1 मतलब 3rd शेल। और 3rd शेल में डी ऑर्बिटल है स्कैंडियम में, और जो लास्ट फिलिंग इलेक्ट्रॉन है वो पिनल्टीमेट शेल में मतलब 3rd शेल के डी ऑर्बिटल में एंटर होता है स्कैंडियम के, इसलिए स्कैंडियम को डी ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। तो सिंपली और हमने एक्सप्लेन करके दिया आपको कि किस तरह से स्कैंडियम n-1 डी 1 to 10 इलेक्ट्रॉन और n-1 to t इलेक्ट्रॉन, यह जो फार्मूला दिया गया है हमें साइंटिस्ट लोगों ने, किस तरह से वो सेटिस्फाई करता है। तो इसका जो लास्ट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है स्कैंडियम का वह है 3d1 4s2, और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से क्या आएगा 3d 1 to 10 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और 4s 1 to 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, जो कि फार्मूला जो हमें साइंटिस्ट लोगों ने दिया है वो स्कैंडियम पूरी तरह से सेटिस्फाई करता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं द टोटल जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स एज n-1 डी 1 to 10 इलेक्ट्रॉन एंड n-1 to 2 इलेक्ट्रॉन। तो आपको यह मेमोराइज करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा अगर क्वेश्चन आया तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स मतलब द लास्ट फिलिंग इलेक्ट्रॉन विल बी एंटर इन द डी ऑर्बिटल in the penultimate shell is such type of all elements called d block element। और उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर पूछा जाए तो आपको लिखना होगा n-1 डी 1 to 10 इलेक्ट्रॉन n-1 to 2 इलेक्ट्रॉन।